हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आने वाले हफ्ते में कि कौन कौन से पेयर में हमें अच्छे सेटअप मिल सकते हैं, जहां पर हम फॉरेक्स पेयर्स, क्रिप्टोज, इंडेक्सेस और मेटल्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पिछले सेटअप से इस हफ्ते के सेटअप क्या हमें नए सेटअप मिल सकते हैं और कौन से पेयर में आपको ट्रेड करना बेटर रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में, जहां पर हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या मेजर न्यूज हैं जो इंपैक्ट करेंगी फॉरेक्स पेयर्स को और जिनसे आपको अवेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं forex-salary-connect.com पर, और यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट वीक में इतनी न्यूज़ नहीं है जितनी पिछले हफ्ते न्यूज़ थी। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ थी बैक टू बैक सभी पेयर्स के ऊपर। इस हफ्ते अगर आप देखें जो मेन न्यूज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ट्यूसडे 28 फरवरी ऑनवर्ड्स, यहाँ पर इंडियन टाइम के हिसाब से आप टाइम को चेंज कर सकते हैं IST के हिसाब से, पर ये इंडियन टाइम ही यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूसडे को केवल 2 न्यूज़ हैं जो कि यूरो और कैट के ऊपर हैं, जिनका मेजर इंपैक्ट रहेगा। उसके बाद वेंसडे को ऑजी और यूरो के ऊपर। जो मेन न्यूज़ है इस हफ्ते अगर USD के ऊपर मैं देखूं तो वो PMI के नंबर हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर USD मैन्युफैक्चरिंग PMI जो वेंसडे को है 8:30 बजे रात को, और फ्राइडे को है वो है सर्विस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग आएगी वेंसडे को और नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि सर्विस के लिए आएगी PMI की न्यूज़ फ्राइडे को। तो ये मेजर न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा यूरो के ऊपर वेंसडे और थर्सडे दोनों दिन काफ़ी न्यूज़ हैं, वो भी मैटर करेंगी यूरो पेयर्स के लिए। अब एनालिसिस में जाने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथ में रहेगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो USD है वो कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुआ है, जो कि टॉप में यहाँ पर चल रहा है। तो USD में आपको स्ट्रेंथ है, पाउंड में भी स्ट्रेंथ है, हालांकि USD के अगेंस्ट वो डाउन है, फिर भी पाउंड में भी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। कैट तीसरे नंबर पे है और स्विस फ्रैंक यूरो न्यूट्रल में कहूँगा, और सबसे ज़्यादा वीकनेस जो है वो जापानीज येन ऑजी में है। तो जो दो पेयर जो स्ट्रॉन्ग में देख रहा हूँ USD पाउंड और वीकनेस जापानीज येन ऑजी, इन पेयर्स को आपको माइंड में रखिए जब भी आप कोई सेटअप देखते हैं। अब चलते हैं हम अपने एनालिसिस में। तो सबसे पहले अगर गाइस हम देखें US डॉलर इंडेक्स को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USD पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में है। आप डॉलर में स्ट्रेंथ देख रहे होंगे बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में जो यहाँ पर आपको दिख रही है। हालांकि हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में आ गए हैं, हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या मार्केट इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम डॉलर में कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ देखेंगे। पर अगर ये यहाँ से डाउन जाना शुरू करता है तो फिर आपको वीकनेस वहाँ पर मिल सकती है। देखते हैं बाकी पेयर में हमें क्या सेटअप मिलते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो USD, हम 4 आवर के चार्ट में है और ये मेरे पिछले हफ्ते का एनालिसिस है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम थे 18 फरवरी के आसपास कि मार्केट हम एक डाउन यहाँ पर एक चैनल में चल रहे हैं, मार्केट इसी में कंटिन्यू कर सकती है। पर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, इस चैनल को ब्रेकआउट करें पर मार्केट में इस एरिया के आसपास, फिर आप इस शॉर्ट करेंगे, नहीं तो आप चैनल के अंदर ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कीजिए और हम इस सपोर्ट के आसपास जा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ही गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो USD में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने इस पेयर को यहाँ पर रेड कैटेगरी में रखा है क्योंकि USD पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और यूरो वीकनिंग आपको दिख रही है, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। तो आने वाली जो सपोर्ट अगर हम देख रहे हैं, जो नीचे की हमारी सपोर्ट है वो इस एरिया के आसपास है, जो आप लेवल देख सकते हैं 1.05 के आसपास। मार्केट कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर आप देखें इस लेवल को हमने यहाँ पर ब्रेक किया और कंटिन्यूसली डाउन इस एरिया के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। हमें देखना होगा कि क्या मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, फिर तो हम डाउन मूवमेंट देखेंगे 1.04 के आसपास। पर अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि टारगेट 1.066 के आसपास रख सकते हैं। हमें इस एरिया को देखना होगा क्या मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है, या हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले तो फिर हम कंटिन्यूसली 1.08 ऊपर की तरफ बाय के लिए देखेंगे। पर शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी बाय के लिए देख सकते हैं। अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाए, यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट यहाँ पर साइड रेंज में जाए या नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिले, उस हिसाब से फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। पर अभी USD स्ट्रेंथ में है तो मैं अभी डाउन मूवमेंट ही यहाँ पर देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है।
अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। यहाँ पर हम देखें हमने पिछले हफ्ते 18 फरवरी इस एरिया के आसपास मैंने कहा था ऊपर की तरफ कोई भी रिट्रेसमेंट यहाँ पर आप मिले इस लाइन के आसपास जो हमारी ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पर आपको कुछ भी रिजेक्शन मिलता है आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर हाँ ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम ऊपर की तरफ बाई देख सकते हैं, पर टारगेट आप इस एरिया में देखेंगे। अगर यहाँ पर आप देखें मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो ये एग्जैक्टली यहीं पर इसको रिजेक्शन किया और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को मैंने यहाँ पर येलो कैटेगरी में रखा है क्योंकि दोनों पेयर में यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिल रही है और यहाँ पर आप देखें कि हम एक रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट ऊपर के लेवल है उसको रिजेक्ट कर रही है और यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट हुए हैं जो एकदम से ऊपर की तरफ गए हैं। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है क्या मार्केट इसमें कंटिन्यूसली करती है जाती है। अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ रहती है तो 1.18472 जो कि लेस लाइकली है मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ। अभी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कोई रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल के आसपास 12500 और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो रेंज फिर ऊपर का टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो रेंज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ट्रेड करने के लिए 1.19616 से 1.21380 के बीच में यहाँ पर ट्रेड करें, पर उसके अंदर ही आपको छोटे छोटे टारगेट भी मिल सकते हैं जो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन जाती है तो आपका टारगेट नीचे होना चाहिए, नहीं तो आप अभी इसमें रेंज के लिए देखेंगे और रेंज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर इसमें टारगेट सेट कीजिए और ट्रेड कीजिए। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी। यहाँ पर हम थे 17 फरवरी के आसपास मैंने कहा था मार्केट में यहाँ पर हमें देखना होगा क्या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिलती है। अगर ऊपर की तरफ जाती है कंटिन्यूसली आपको रिट्रेसमेंट मिले तो ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे, नहीं अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देखेंगे और फिर मार्केट ने डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ ही दी है। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए हमने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है और हम कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में चल रहे हैं। पेयर को मैंने रेड कैटेगरी में रखा है क्योंकि ओजी पूरी तरीके से वीक है और यूएसडी में स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। तो नीचे की जो सपोर्ट है हमारी 0.66316 है, हम यहाँ तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं और अगर मार्केट यहीं से रिट्रेसमेंट जाए दोबारा से रिजेक्शन मिले आप यहाँ पर दोबारा से इस टारगेट को रख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट यहाँ पर मिल रही है स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट इस एरिया के आसपास देख सकते हैं। अगर ये मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जाए थोड़ा सा ही छोटा टारगेट यहाँ पर मिले स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर और फिर टारगेट इस एरिया के आसपास देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 18 फरवरी के आसपास इस एरिया में मैंने बोला था अगर हमें यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट मिले शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए आइडल है कि स्ट्रेंड लाइन के पास मिले जैसे कि आपको पाउंड में मिली है। एनजीडी में वहाँ तक का मूवमेंट नहीं मिला है पर यहाँ पर देखिए रेंज में रहा और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, एनजीडी को मैंने रेड कैटेगरी में रखा है। एनजीडी पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी स्ट्रेंथ में चल रहा है और यहाँ पर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं जो कि एक रेंज काफी टाइम से बन रही थी और ये डाउन मूवमेंट मिली है। अगर यहाँ से आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है इस एरिया में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं 0.6800 के आसपास जो आपका होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस इससे ऊपर रहे तो जितना आप इस ऊपर लेवल में शॉर्ट करेंगे उतना आपका बेटर रहेगा ताकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा उससे ऊपर रहे। पर अगर आपको यहाँ पर भी आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मिडल में भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया में देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। हम यहाँ थे 18 फरवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस एरिया के आसपास मिले क्योंकि ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बाई कीजिए और अल्टीमेटली अगर नीचे भी जाता है मैक्सिमम इस लेवल तक तो भी बाई कीजिए टारगेट यहाँ पर और फिर सेकंड अगर यहीं से जम जाता है तो इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट और सीधा मार्केट उस एरिया के आसपास गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को मैंने ग्रीन कैटेगरी में रखा है। यूएसडी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में है, लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। हालांकि जो हमारी स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं 1.3691 उसके आसपास हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो जब तक हम इस लेवल से ऊपर यहाँ पर आप देखें हम एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इस लेवल के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस एरिया के आसपास मैक्सिमम मैं कहूँगा 1.351885 तो अगर इस एरिया में रहती है आप बाई के लिए ही देखेंगे। टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम मैं कहूँगा 136,911 पर इस लेवल को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर भी आप अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे नीचे की तरफ 134,600 या फिर 133,800। तो अभी के लिए मैं यूएस कैड में बाई के लिए देखूंगा अगर मेरे को ये लेवल यहाँ पर मार्केट होल्ड करती है। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जैपनीज येन। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 18 फरवरी के आसपास। मैंने कहा था कि हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे हैं, एक रेसिस्टेंस एरिया में है। अगर यहाँ पर आपको कोई ब्रेकआउट मिले तभी मैं यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई इस लेवल पर यहीं पर होल्ड किया हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं मिला और फिर एकदम से शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ।
अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। इस पेयर को मैंने यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी में रखा है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं और एक शार्प डाउन ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पर मिली है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं नेक्स्ट जो मूवमेंट देखूंगा 139 का एरिया, हम यहाँ तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर शायद आपको यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट मिले, अगर हम इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करते हैं 134,500, डेफिनेटली आप बाई के लिए देखेंगे पहला टारगेट यहाँ पर और फिर कंटिन्यूसली इस एरिया के आसपास। अगला फिर गाइज हमारा पाउंड येन, यहाँ पर भी आप देखें हम मार्केट में कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहे थे। एक चैनल में मैंने कहा था हमें एक सपोर्ट है जो हमारे लिए बेटर है, हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा इस लेवल पर, अगर मैक्सिमम यहाँ पर भी आए तो भी आप यहाँ पर टारगेट देखिएगा। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, अगर यहाँ पर भी आपने इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, स्टॉप लॉस मैंने कहा नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट पहला प्रीवियस हाई, और अगर हम इसको भी ब्रेकआउट करें दोबारा से फिर आप रिट्रेसमेंट मिली, बाई किया होगा तो एकदम से उन्हीं लेवल को रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली मार्केट अप की तरफ ही गई है। तो इस पेयर को मैंने यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी में रखा है। पाउंड में हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही है, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और एकदम से शार्प जंप मूवमेंट ऊपर की तरफ मिली है। आप देख सकते हैं हम एक चैनल के अंदर भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं और हमारी जो रेसिस्टेंस है अभी 165 के आसपास है। तो अगर यहाँ पर आपको चैनल के अंदर ही कहीं पर भी बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, इस लेवल से ऊपर हम रहें, आप डेफिनेटली बाई के लिए देखेंगे। पहला टारगेट आपका पहला प्रीवियस हाई और सेकेंड हम जाते हैं या 166 के आसपास तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, यहाँ पर हम थे 18 फरवरी के आसपास। मैंने कहा था ये सपोर्ट काफ़ी टाइम से मार्केट होल्ड कर रही है। यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट प्रीवियस हाई ये होना चाहिए। और देखिए मार्केट एकदम से जंप ऊपर की तरफ यहाँ पर गई और फिर शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, इस लेवल को भी ब्रेक किया और हम कंटिन्यूसली अब यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, इस पेयर को मैंने येलो कैटेगरी में रखा है क्योंकि मार्केट में दोनों पेयर ही एक तरीके से स्ट्रेंथ में यहाँ पर बने हुए हैं। तो अभी शार्प डाउन मूवमेंट आपको ओजी में नीचे की तरफ मिल रही है, हम यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड किए हुए हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट आपका 92,902 के आसपास। अगर हम चैनल में ही यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, हमें देखना होगा क्या मार्केट इस चैनल को होल्ड करती है या फिर ये नीचे की सपोर्ट ले 9643 और फिर यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले और फिर आप 9191 या फिर 92,902 के आसपास तक के टारगेट आप रख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में हम एक रेंज में चल रहे थे। मैंने कहा था ये एकदम से शार्प मूवमेंट और एकदम से नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पर आई है और हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ पर इस रेंज के रहे या फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाए। आप देखें यूएसडी में पिछले हफ्ते स्ट्रेंथ रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने ये शार्प डाउन मूवमेंट को इन रिस्पेक्ट करते हुए कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है, रेंज को हमने ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो हमें एक शार्प कंटिन्यूसली मूवमेंट ऊपर की तरफ मिली है। यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है, पेयर को मैंने ग्रीन कैटेगरी में रखा है। जब तक हम इस लेवल 93,400 इस लेवल से ऊपर हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, कोई भी वीकनेस मिले बाई कीजिए, टारगेट रखेंगे 94,568 के आसपास, या मार्केट कंटिन्यूसली यहीं से ऊपर जाए या कुछ भी आपको इस एरिया के आसपास कहीं पर भी मिले, स्टॉप लॉस थोड़ा इस एरिया के आसपास लगाएंगे और कोई भी बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट पहला आपका यहीं पर होना चाहिए या फिर सेकंड ऊपर की तरफ 94,568 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 फरवरी के आसपास हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे थे। मैंने आपको क्या बोला था, इससे इजी सेटअप आपको नहीं मिलेगा, जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मिले, शॉर्ट कीजिएगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट प्रीवियस लो यहाँ पर रखिएगा। अगर हम इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं तब हम बाई के लिए देखेंगे। मार्केट आप देखिए रेंज में थे, स्पाइक मिला इस लेवल के आसपास, शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस कहीं पर भी लगाएं, टारगेट देखिए एकदम से यहाँ पर इतना डीप बड़ा टारगेट आपको मिला होगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी ने भी यहाँ पर इस लेवल पर शॉर्ट किया होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर भी इस रेंज के ऊपर भी आपने कहीं पर भी लगाया होगा, और जो टारगेट मैंने आपको बताए थे अगर आप यहाँ पर देखें 4:1 का टारगेट आपको ईजिली यहाँ पर मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो इस पेयर को मैंने रेड कैटेगरी में रखा है क्योंकि यूरो पूरी तरीके से वीक है और पाउंड में थोड़ी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहे हैं और मार्केट यहाँ से फिर ऑर्डर बिल्ड करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। अभी मैं कहूँगा आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, इस चैनल के अंदर ही कुछ भी बाई अपॉर्चुनिटी मिले आप टारगेट रख सकते हैं 0.88689 के आसपास, और यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। क्या ये ब्रेकआउट होता है तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 89,200 या
600 के आसपास। और अगर आपको यहाँ से कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन दोबारा से फिर टारगेट आप इस चैनल के अंदर देख सकते हैं। और या आप और इस लेवल को ये ब्रेक करे तो हमारे नीचे की जो सपोर्ट है वो 87,500 के पास है। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर आप देखें मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट चल रही है। हम यहाँ पर 18 फरवरी के आसपास थे, मैंने कहा था आपको यहाँ पर रेंज मिल सकती है या कोई भी आपको अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ये रेंज रहे और फिर कंटिन्यूसली डाउन जाएगी। आप देखिए मार्केट इसी रेंज में रही, इस लेवल को नहीं ब्रेक किया और सीधा नीचे की तरफ ही यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, तो गोल्ड पूरी तरीके से डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है और हम नीचे मूवमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। जो हमारी सपोर्ट है 1799 या फिर 1772 के आसपास है। अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूसली जाते हैं तो ये टारगेट आप रखिएगा। अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, अगर हम इस चैनल को ब्रेक करते हैं तभी आप ऊपर की तरफ बाई देखेंगे। पहला टारगेट 1842 और फिर अल्टीमेटली अगर हम इसको ब्रेकआउट करेंगे फिर लॉन्ग के लिए देखेंगे। नहीं तो अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और ये टारगेट आप देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर आप देखें हम थे 18 फरवरी इस एरिया के आसपास एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे थे। मैंने कहा था अगर हम ऊपर की तरफ भी जाएं, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं और डाउन मूवमेंट आप टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट उस रेंज को ही यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाई और ऊपर की तरफ स्पाइक यहाँ तक, मैक्सिमम वहाँ तक नहीं गई पर ये एरिया तक आपको स्पाइक मिली है। अब एक तरीके से कहें डबल टॉप, यहाँ पर भी आपने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, तो टारगेट नीचे की तरफ ही, जो मैंने आपको नीचे की तरफ मूवमेंट मार्केट की एक्सपेक्टेड थी वही बताई थी और मार्केट उसी तरीके से डाउन नीचे गई है। इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं मिली, फिर भी आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल थी। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया और डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई। हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं 20.79। हमें देखना होगा क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है, यहाँ पर रेंज बने, ऊपर की तरफ मूवमेंट जाए, यहाँ पर फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो नीचे का टारगेट फिर आपका 20 के आसपास होना चाहिए, जो कि हमारी नीचे की सपोर्ट है। पर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कुछ रिट्रेसमेंट मिले, ऊपर की तरफ जाए। नेक्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है तो ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, जो मैंने बोला था हम एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करेंगे। हम इस लेवल के आसपास थे 20 फरवरी, मैंने कहा था अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट करें तो ऊपर की तरफ टारगेट देखिए, नहीं तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। और जब इस सपोर्ट लेवल में आए फिर आप यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। तो यहाँ से इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूसली डाउन नीचे, यहाँ पर सपोर्ट में आई, अगेन बाई की अपॉर्चुनिटी। तो एक रेंज में मार्केट जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से यहाँ पर इसने बिहेव किया है। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर डाउन में चल रही है और एक रेंज में है, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट में एकदम से जंप यहाँ पर दिया है। अब देखना है ये कि मार्केट अगर हम यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिलता है तो पहला जो हमारी रेसिस्टेंस है वो 77,500 के आसपास है, पर हम एक रेंज को यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 80 के आसपास आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले नीचे की तरफ बाई कीजिएगा, मैं कहूँगा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट इस तरीके से फिर आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। यूएसडी स्ट्रेंथ में है तो का भी ख्याल रखिएगा, मार्केट यहीं पर ही अभी मूव कर सकती है और रेंज बन सकती है और डाउन मूवमेंट नीचे, फिर यहां से आपको दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, हम थे 18 फरवरी के आसपास इस एरिया में, मैंने कहा था कि हम डबल टॉप दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी मूवमेंट मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें तो टारगेट नीचे का देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और पहला टारगेट आपका इस एरिया में, अगर हम इसको भी ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की मूवमेंट। आप देखिए जो डबल टॉप तो नहीं, उस एरिया में नहीं गया और फिर नीचे कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में ही गई है एज प्रेडिक्टेड, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एक शार्प डाउन मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिली है और यहाँ पर मार्केट अभी एक करेक्टिव मूव यहाँ पर कर रही है। ज़्यादा लोअर लो हम बना नहीं पा रहे हैं, हम एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऑब्जर्व करना होगा, अगर मार्केट यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 23,407, रिटेस्ट करे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट 24 या फिर अल्टीमेटली जो हमारा जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट करके नीचे गई है वहाँ तक देखेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली जाती है, चैनल के अंदर आपको कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता, तो फिर डाउन की मूवमेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,545 के आसपास और आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, सेम एज बिटकॉइन की तरह यहाँ पर भी मैंने आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बताई थी। हम यहाँ पर 18 फरवरी थे, मैंने कहा था कोई भी अगेन आपको यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए,
टारगेट प्रॉफिट पहला यहाँ पर होना चाहिए और सेकंड यहाँ पर। अब देखिए पहला टारगेट अचीव हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट अब डाउन में चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखें कंटिन्यूसली हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं और दोबारा से मार्केट हमें एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमें देखना होगा मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जाए, यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से आपको जंप मिले। तो जब तक हमें ये चैनल ब्रेकआउट नहीं होता है, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। इस लेवल को ब्रेक करें तभी आप इसमें बाई, पहला टारगेट 1659 और फिर सेकंड यहाँ तक देख सकते हैं। तो अभी चैनल के अंदर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिए क्या रेंज बनती है, ब्रेकआउट मिले तो अभी बाई के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे 17 फरवरी के आसपास इस एरिया में एक जंप हुआ था। मैंने कहा था यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलेगी, बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो डाउन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे और 3300 के आसपास आप देखेंगे। अब देखिए मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर होल्ड किया और एकदम से शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, हमें कोई बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली और आप तो फिर आप यहाँ पर बाई के लिए भी नहीं देखेंगे और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ने डाउन मूवमेंट दी है, कंटिन्यूसली हम डाउन में चल रहे हैं। हमारी जो सपोर्ट है 32480 के आसपास है। अगर यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 32480 के आसपास। अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं नीचे 31800 के आसपास देख सकते हैं। हम इस ट्रेंड लाइन को भी देख सकते हैं, मार्केट इसको लेवल को रिटेस्ट करे और दोबारा से फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आपको मिले। अगला पेयर गाइस हमारा US100, यहाँ पर भी आप सेम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही थी, हम इस लेवल के आसपास आ गए थे। मैंने कहा था हम यहाँ से बाय के लिए देखेंगे और रेंज के अंदर टारगेट आप देखेंगे। ये ग्रीन मूवमेंट हुई थी जो पिछले हफ्ते थी और उसके बाद मैंने कहा था अगर बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है आप देखेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट मिलता है तो डाउन की मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट में कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सीधा मार्केट डाउन मूवमेंट यहाँ पर चली, इस लेवल को रिटेस्ट किया। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन मूवमेंट में, हम एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं 11,970। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हमारी जो नीचे की सपोर्ट है 11,295, वहाँ तक का टारगेट देखेंगे। पर अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं 12214 और कोई भी रिटेस्ट आपको मिले, अगेन आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर डाउन जाती है, अगर ये होल्ड नहीं करती है तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक मेजर अनाउंसमेंट ऑल्सो, जो कि मेरा डेमो अकाउंट चैलेंज है जो कि नेक्स्ट वन के लिए हमें रिलीज करना है। तो यहाँ पर उसमें थोड़ा डिले है, विद इन 1 to 2 वीक्स आपके पास अपडेट आ जाएगा। यूट्यूब पर ही मैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कब वो चैलेंज आएगा, कब आप रजिस्टर कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ के लिए आप फंडिंग ले सकते हैं जो कि आई फंड ट्रेडिंग प्रोग्राम की है। तो वेट कीजिए गाइज 1-2 हफ्ता और, हम शायद उसको सेकेंड वीक में मार्च में उसको स्टार्ट करें। तो जो भी अपडेट होगी आपको आ जाएगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो पहले अपडेट वहाँ पर आपको दी जाएगी, उसके बाद वीडियो बनाया जाएगा जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है forex.salary, तो उसको फॉलो कीजिए और आपको अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। और हमारा पिछले महीने का जो चैलेंज है वो भी खत्म होने वाला है। वहाँ पर आपको 28 फरवरी तक ट्रेडिंग करनी है। 28 फरवरी तक आप अपने सभी ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा जो भी वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं 10 PM तक। उसके बाद कोई भी ऑर्डर काउंट नहीं होंगे। उसके बाद अकाउंट्स को एनालाइज किया जाएगा, जितने भी प्रॉफिटेबल हुए हैं, जो एटलीस्ट 10% से अबव रहे हैं, उन अकाउंट्स को मैं वहाँ पर एनालाइज करूँगा और उनमें से ही सेलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने कोई रूल्स ब्रेक ना किए होंगे और उन्हें ही फंडिंग के लिए वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा जो भी स्टेप होंगे। तो उसका वीडियो भी जो हमारा 28 फरवरी के बाद मतलब कि नेक्स्ट संडे को होगा वहाँ पर दिया जाएगा और अनाउंसमेंट की जाएगी कि कौन कौन से ट्रेडर हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो गाइस स्टे ट्यून, वेट कीजिए, सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।